हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो हवा में उड़ता हुआ छोटा सा यंत्र जिसे हम ड्रोन कहते हैं वह कैसे काम करता है, कैसे वो खेतों में निगरानी करता है, युद्ध में दुश्मन पर नज़र रखता है और आपके घर तक पार्सल पहुंचाता है। आइए आज हम जानते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की एक कहानी, इसके घटक, इसके प्रकार, ड्रोन का संचालन और ड्रोन के उपयोग, ये सब एक ही वीडियो में। तो आइए चलते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक आधुनिक तकनीकी है जिसमें मानव रहित हवाई यान यूएवी को सेंसर, कैमरा, जीपीएस और ऑटो पायलट सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है। यह तकनीकी कृषि, सैन्य, डिलीवरी, सर्वेक्षण और मनोरंजन जैसे अनेक क्षेत्रों में क्रांति ला रही है। और इस टेक्नोलॉजी का जो केंद्र बिंदु है वो ड्रोन है। तो ड्रोन की परिभाषा यानी ड्रोन क्या है? ड्रोन जिसे यूएवी, क्वेश्चंस यहाँ भी बोर्ड एग्जाम में आपका हो सकता है, यूएवी की फुल फॉर्म्स। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अर्थात ड्रोन एक ऐसा विमान जो बिना पायलट के उड़ता है, जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो हल्के मिश्रित पदार्थ से बने होते हैं। इसमें कैमरा, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर आदि लगे होते हैं। यह स्वायत्त या रिमोट कंट्रोल दोनों तरीके से उड़ सकते हैं। ड्रोन के प्रकार की बात करें या ड्रोन के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ड्रोन का जो वर्गीकरण है, ड्रोन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे डिजाइन के आधार पर, आकार यानी साइज के आधार पर, ऊंचाई, क्षमता के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर ड्रोन को वर्गीकृत या इसके प्रकारों को निर्धारित किया जा सकता है। सबसे सामान्य वर्गीकरण मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग और हाइब्रिड वीटीओएल यानी वीटल और विशेष सैन्य या प्रौद्योगिकी ड्रोन, ये ड्रोन के वर्गीकरण हैं। ड्रोन के वर्गीकरण को समझने के लिए सबसे पहले डिजाइन आधार पर ड्रोन के प्रकार। तो ड्रोन को डिजाइन के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, यानी ड्रोन को उसकी डिजाइन के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उसके ढांचे, रोटर की संख्या, उड़ान क्षमता पर आधारित है। तो सबसे पहला है इस डिजाइन में मल्टी रोटर। मल्टी यानी बहुत सारे, यानी एक से ज़्यादा रोटर्स यानी जो पंखड़ियां हैं, जो उसमें मोटर हैं, वो एक से ज़्यादा है तो वो मल्टी रोटर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें
4, 6, 8 रोटर लगे होते हैं। आमतौर पर आपने जो फोटोग्राफी के छोटे सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हवा में उड़ते हुए देखेंगे। शादी पार्टियों में जो फोटोग्राफर के पास में जो ड्रोन होते हैं उसमें 4 या 6 या 8 रोटर्स लगे होते हैं, मोटर्स लगी होती हैं जो ड्रोन को हवा में उड़ाने में उसे सक्षम बनाते हैं। तो उन्हें मल्टी रोटर की कैटेगरी में रखा जाता है। उड़ान समय कम से कम 20 से 30 मिनट से लेकर अधिक तक हो सकती है, यानी इसकी जो क्षमता है वो 1 घंटे तक या उसके आसपास हो सकती है। नेक्स्ट है सिंगल रोटर, यानी हेलीकॉप्टर जैसी संरचना वाला। जिस प्रकार हेलीकॉप्टर में एक ही रोटर्स होता है, एक ही बहुत बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं बीच में, तो उस संरचना का बना हुआ जो ड्रोन है वो सिंगल रोटर की कैटेगरी में आता है। भारी पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं, बैटरी और ईंधन दोनों से चल सकते हैं। फिक्स्ड विंग जिस प्रकार से हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, जो उसकी पंखड़ियाँ होती हैं वो फिक्स होती हैं। और फिक्स विंग इस प्रकार के ड्रोन भी होते हैं जिनकी विंग है वो फिक्स होती हैं। और ये जो ड्रोन होते हैं लंबी दूरी और अधिक समय तक उड़ान भर सकते हैं। मैपिंग, सर्वेक्षण, सैन्य निगरानी में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। हेलीकॉप्टर और विमान का मिश्रण होता है, सीधा ऊपर नीचे उड़ान भर सकता है और लंबी दूरी तक भी ये दूरी तय कर सकता है। सैन्य और औद्योगिक मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन यानी ये ड्रोन होते हैं। नेक्स्ट है नैनो यानी माइक्रो डिजाइन वाले, बहुत छोटे आकार के जैसे खिलौने या शौकिया में प्रयोग किए जाने वाले जो हल्के और सीमित दूरी तक उड़ान भरने वाले होते हैं वो नैनो ड्रोन कहलाते हैं। नेक्स्ट ड्रोन का वर्गीकरण है आकार और वजन के आधार पर ड्रोन के प्रकार। तो ड्रोन को साइज यानी उसके वजन के आधार पर भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके उपयोग, उड़ान क्षमता और नियमों के पालन के लिए किया जा सकता है। इसमें भी सबसे पहला है नैनो जिसका वजन 250 ग्राम से भी कम होता है। उपयोग खिलौना, शौकिया उड़ान, छोटे इंडोर प्रयोग किए जाने वाले जो ड्रोन होते हैं। विशेषता बहुत हल्के और छोटे सीमित दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। माइक्रो ड्रोन, ये नैनो ड्रोन है उनसे बड़े होते हैं और इनका जो वजन है वो 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक का हो सकता है। उपयोग शॉर्ट रेंज सर्वेक्षण या फोटोग्राफी में इनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेषता छोटे आकार के होते हैं, आसानी से नियंत्रित इनको किया जा सकता है। स्मॉल ड्रोन ये माइक्रो ड्रोन से बड़े होते हैं और इनका वजन 2 से 25 किलोग्राम तक हो सकता है। उपयोग कृषि, फोटोग्राफी, डिलीवरी आदि में इनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेषता मध्य दूरी तक उड़ान भर सकते हैं, व्यावसायिक उपयोग में प्रयोग लाए जा सकते हैं। मीडियम ड्रोन जिनका वजन 25 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है और उपयोग है सैन्य, निगरानी या औद्योगिक कार्य करने के लिए। भारी पेलोड ले जाने में सक्षम और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें नंबर 5 लार्ज ड्रोन, वजन 150 किलो से भी अधिक। उपयोग युद्धक मिशन और कार्गो ट्रांसपोर्ट में इनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेषता बहुत भारी और शक्तिशाली, विशेष अनुमति से ही उड़ाए जा सकते हैं, यानी उन्हें उड़ाने के लिए एक विशेष अनुमति का विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है
ऊंचाई और दूरी के आधार पर ड्रोन का वर्गीकरण, यानी ऐसे ड्रोन जिनकी उड़ान यानी ऊंचाई और दूरी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ड्रोन को ऊंचाई और दूरी रेंज के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से उनकी उड़ान क्षमता और मिशन की अवधि पर निर्भर करता है। जैसे लो एल्टीट्यूड ड्रोन, ऊंचाई क्षमता लगभग 400 फीट तक होती है, यानी पृथ्वी से 400 फीट की दूरी तक ये उड़ाई भर सकते हैं। उपयोग नागरिक कार्य, फोटोग्राफी और छोटे सर्वेक्षण के लिए। विशेषता हल्के और आसानी से नियंत्रित, सीमित दूरी तक उड़ान। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग जो ड्रोन है, ऊंचाई क्षमता 10,000 से लेकर 30,000 फीट तक। उपयोग सैन्य निगरानी और सीमा सुरक्षा। विशेषता लंबी दूरी तक उड़ान, कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ऊंचाई क्षमता 30,000 फीट से भी ऊपर। उपयोग राजनीतिक, सैन्य मिशन और बड़े क्षेत्र की निगरानी। विशेषता बहुत लंबी दूरी और समय तक उड़ान भरने में सक्षम। शॉर्ट रेंज ड्रोन, दूरी क्षमता 5 से 10 किलोमीटर। उपयोग फोटोग्राफी, छोटे सर्वेक्षण, शौकिया। मीडियम रेंज ड्रोन, दूरी क्षमता 50 से 150 किलोमीटर। उपयोग औद्योगिक क्षेत्र और कृषि निगरानी। लॉन्ग रेंज ड्रोन, दूरी क्षमता 150 किलोमीटर से अधिक। उपयोग सैन्य और कार्गो ट्रांसपोर्ट, रणनीति, मिशन। नेक्स्ट है उपयोगिता आधारित ड्रोन के प्रकार, यानी उपयोगिता है, उपयोग यानी एप्लीकेशंस के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ड्रोन का उपयोगिता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण उनके कार्य क्षेत्र और उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे कृषि ड्रोन, एग्रीकल्चर यानी उपयोग फसल निगरानी, कीटनाशक, खाद छिड़काव, मिट्टी की जांच आदि के लिए। विशेषता कैमरा और सेंसर लगे होते हैं, किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिलीवरी ड्रोन, उपयोग ई कॉमर्स, मेडिकल सप्लाई, पार्सल डिलीवरी। विशेषता है सामान को सुरक्षित और तेजी से पहुंचाने के लिए डिजाइन। नेक्स्ट है सैन्य ड्रोन, सीमा निगरानी, जासूसी और युद्धक हमले जैसे क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। विशेषता लंबी दूरी तक उड़ान, हथियार ले जाने की क्षमता इनके पास होती है। औद्योगिक ड्रोन यानी इंडस्ट्रियल, उपयोग निर्माण कार्य, पाइपलाइन निरीक्षण, बिजली लाइनों की जांच। विशेषता कठिन स्थानों पर पहुंचकर डेटा इकट्ठा करना। नंबर 5 आपदा प्रबंधन ड्रोन, डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रोन। उपयोग बाढ़, भूकंप, आग जैसी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाना। कठिन परिस्थितियों में तेजी से काम करने की क्षमता। फोटोग्राफी और मनोरंजन ड्रोन, हवाई वीडियो और फोटो शूटिंग, फिल्म निर्माण। उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगे होते हैं। नंबर 7 है सर्वेक्षण और मैपिंग ड्रोन, भूमि मापन, 3D मैपिंग, पर्यावरण अध्ययन। विशेषता जीपीएस सेंसर की सटीकता से डाटा प्रदान करते हैं। नंबर 8 है यात्री कार्गो ड्रोन, भविष्य में लोगों और भारी सामान को ले जाने के लिए। ये अभी ड्रोन्स एक भविष्य के ड्रोन हैं जो आने वाले समय में एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का कार्य करने में सक्षम होंगे। बड़े आकार और उच्च क्षमता वाले ड्रोन।
नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन काम कैसे करते हैं। और काम कैसे करते हैं तो किसी भी जो मशीन है उस मशीन को कैसे काम किया जाता है वो डिपेंड करता है उस पर यूज किए जाने वाले कंपोनेंट यानी उसके घटक। तो ड्रोन कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना होता है जिसमें फ्रेम, मोटर, प्रोपेलर, बैटरी, फ्लाइट कंट्रोलर, सेंसर और जीपीएस शामिल हैं। हर हिस्सा उड़ान की स्थिरता, दिशा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। ड्रोन के मुख्य घटक और उनके कार्य। नंबर 1 है फ्रेम यानी ड्रोन का स्ट्रक्चर यानी उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है। कार्य सभी हिस्सों को जोड़कर रखने वाला ढांचा होता है, यानी एक ऐसा फ्रेम होता है जो ड्रोन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्सों को आपस में कनेक्टेड करके रखता है, उनको बांध के रखता है। महत्व है ड्रोन की मजबूती और स्थिरता इसी पर निर्भर करती है। सामग्री कार्बन फाइबर या प्लास्टिक या धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट है मोटर्स, यानी फ्रेम में मोटर्स लगी होती हैं जो हमारे प्रोपेलर्स यानी जो उसकी पंखड़ियां हैं उन पंखड़ियों को घुमाकर ड्रोन को उड़ाने में मदद करते हैं। महत्व गति और स्थिरता नियंत्रण करते हैं। प्रकार ब्रशलेस मोटर्स सबसे अधिक प्रयोग की जाती हैं। नंबर 3 है प्रोपेलर्स, यानी लिफ्ट और थ्रस्ट पैदा करते हैं, यानी ये पंखड़ियां होती हैं जो लिफ्ट उठाने के लिए और उसे मूव करने की में सहायक होती हैं। उड़ान की दिशा और ऊंचाई नियंत्रित करते हैं। संख्या मल्टी रोटर ड्रोन में 4, 6, 8 प्रोपेलर्स यानी जितनी मोटर्स हैं उतनी इसमें प्रोपेलर्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है बैटरी, और बैटरी का कार्य होता है ड्रोन को ऊर्जा प्रदान करना, यानी उड़ान समय बैटरी क्षमता पर निर्भर करता है, यानी बैटरी की कैपेसिटी, ड्रोन की जो उड़ान क्षमता है वो कितनी देरी तक उड़ सकता है वो ड्रोन की बैटरी पर ही निर्भर करता है। लिपो यानी लिथियम पॉलीमर बैटरी सबसे आम प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है फ्लाइट कंट्रोलर, और कार्य ड्रोन का ब्रेन, यानी फ्लाइट कंट्रोल को क्या कहते हैं, ड्रोन का ब्रेन कहते हैं। सभी सेंसर और मोटर को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, फ्लाइट कंट्रोलर का होता है। महत्व स्थिरता, दिशा और ऑटो पायलट सिस्टम संचालन करना। नेक्स्ट है ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, कार्य है मोटर की गति नियंत्रित करना, सटीकता, उड़ान और संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है सेंसर, कार्य ऊंचाई, दिशा, तापमान, स्थिति की जानकारी देना। महत्व है सुरक्षित और स्थिर उड़ान के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है जीपीएस मॉड्यूल, कार्य लोकेशन और नेविगेशन सुनिश्चित करना। महत्व ऑटोमेटिक रूट और पोजीशनिंग के लिए जानकारी देना, यानी लाइव। नेक्स्ट कैमरा और गिम्बल, कैमरा वीडियो और फोटो कैप्चर के लिए होता है। गिम्बल क्या होता है कि कैमरे की स्थिरता को बनाए रखने के लिए होता है। आपने फोटोग्राफरों के पास देखोगे छोटा सा हैंडल होता है जो जिसमें कैमरा लगा होता है और उसको इसी प्रकार से पकड़े रहते हैं, और हम हाथ को किसी भी दिशा में घुमाएं तो गिम्बल्स का कार्य होता है कैमरे का जो फोकस है वो स्थिर रहना। हाथ की पोजीशन हमारी किसी प्रकार का हो लेकिन कैमरे का जो लेंस है वो लेंस एक ही दिशा में स्थिर रहता है, यानी जहां पर उसको फोकस किया गया है, जिस चेहरे पर फोकस किया गया है, जिस प्रोडक्ट पर उसको शूट करना है वो एक स्थिर रहना चाहिए। चाहे हाथ हमारा किसी प्रकार का किसी तरह से मूव कर सकता हो या गिम्बल्स एक ही स्थान पर स्थिर कर, किसी भी मनुष्य की शूटिंग कर रहे तो वो किसी भी तरह मूव कर रहा है तो जैसे जैसे वो मूव करेगा तो उसके फेस के साथ साथ कैमरे को भी फोकस करता रहेगा। तो ये काम किसका है, गिम्बल्स का होता है। गिम्बल कैमरे को स्थिर रखने वाला उपकरण है।
नेक्स्ट है ट्रांसमीटर और रिसीवर। रिमोट कंट्रोल से ड्रोन को आदेश देना। महत्व है ऑपरेटर ड्रोन के बीच में संचार बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन का कैलिब्रेशन। ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है? ड्रोन कैलिब्रेशन का मतलब है ड्रोन के सेंसर और कंट्रोल सिस्टम को सही तरीके से सेट करना। क्वेश्चंस हो सकता है कैलिब्रेशंस क्या है? तो कैलिब्रेशंस है जो ड्रोन के सेंसर और कंट्रोल सिस्टम को सही तरीके से सेट करना ताकि उड़ान के दौरान वह स्थिर और सुरक्षित रहे। इसमें कंपास, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, जीपीएस और गिम्बल को सही करना शामिल होता है। अगर कैलिब्रेशंस ठीक से न हो तो ड्रोन अस्थिर उड़ सकता है, गलत दिशा में जा सकता है या जीपीएस लोकेशन में त्रुटि आ सकती है। ड्रोन कैलिब्रेशन के मुख्य प्रकार। ड्रोन कैलिब्रेशन के मुख्य प्रकारों में सबसे पहला है कंपास कैलिब्रेशन, ड्रोन की दिशा और नेविगेशन सही करने के लिए। जरूरी जब आप नई जगह पर उड़ाते हैं या आसपास चुंबकीय हस्तक्षेप है तो उस समय कंपास कैलिब्रेशन का होना अति आवश्यक है। जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशंस ड्रोन की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए। जरूरी जब ड्रोन असमान सतह पर रखा गया हो, यानी ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगह पर रखा गया हो। नेक्स्ट है जीपीएस कैलिब्रेशंस। तो लोकेशन और ऊंचाई की सटीकता के लिए जीपीएस कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। जरूरी जब जीपीएस सिग्नल कमजोर हो या नई जगह पर उड़ान कर रहे हो। गिम्बल कैलिब्रेशंस कैमरे को स्थिर रखने और सही एंगल पर सेट करने के लिए। जरूरी जब वीडियो या फोटो तिरछे या हिलते हुए दिखें। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन के अनुप्रयोग, यानी ड्रोन के एप्लीकेशंस या ड्रोन किन किन क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ड्रोन आज केवल सैन्य या शौकिया उपकरण नहीं रहे हैं, बल्कि कृषि, डिलीवरी, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण, मनोरंजन जैसे अनेक क्षेत्रों में इनका प्रयोग हो रहा है। भारत में भी डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशंस ने इनके लिए नियम बनाए हैं ताकि सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से इनका प्रयोग किया जा सके। ड्रोन के प्रमुख अनुप्रयोग तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर्स यानी कृषि, फसल की निगरानी। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरों से पौधों की सतह और मिट्टी की स्थिरता का पता लगाया जा सकता है। कीटनाशक खाद छिड़काव, बड़े खेतों में समान रूप से छिड़काव संभव है। लाभ, उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है। डिलीवरी, ई कॉमर्स, अमेजॉन जैसी कंपनियां पार्सल पहुंचाने के लिए प्रयोग कर रही हैं। मेडिकल सप्लाई, दवाइयां और रक्त के नमूने दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में। लाभ, तेज और सुरक्षित परिवहन। नेक्स्ट है सैन्य क्षेत्र में निगरानी और जासूसी, सीमा सुरक्षा और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने। युद्धक मिशन, हथियार ले जाने और हमला करने में सक्षम। लाभ, सैनिकों की जान बचाते हुए रणनीति बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपदा मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो राहत सामग्री पहुंचाने जैसे बाढ़, भूकंप, आग जैसी आपदाओं में राहत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। निगरानी, प्रभावित क्षेत्रों को जो क्षेत्र हैं उनका आकलन किया जा सकता है। लाभ, तेजी से मदद पहुंचाना और नुकसान का सही आकलन कर पाना। नेक्स्ट है फोटोग्राफी और मनोरंजन। फिल्म निर्माण,
हवाई दृश्य और सिनेमैटिक शॉट्स, इवेंट्स कवरेज, शादी, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। लाभ उच्च गुणवत्ता और अनोखे एंगल्स। सर्वेक्षण और मैपिंग्स, भूमि मापन, निर्माण और रियल एस्टेट में प्रयोग किए जाने वाले। 3D मैपिंग, पर्यावरण अध्ययन और शहरी योजनाओं में। लाभ सटीकता और समय की बचत। नेक्स्ट नंबर 7 है वन्य जीव संरक्षण यानी प्रजातियों की निगरानी, विलुप्त जीवों का ट्रैकिंग। यानी आज ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं, चाहे वो पक्षियों में हो, चाहे वो कीटों में हो, तो ऐसे या जानवरों में हो, ऐसी विलुप्त जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों की निगरानी ड्रोन की सहायता से की जा सकती है। शिकार, रोकथाम, अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। लाभ पर्यावरण संरक्षण में मदद करना है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस, पाइपलाइन, बिजली लाइन, कठिन स्थानों पर पहुंच, निर्माण कार्य प्रगति की निगरानी, सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि। तो ये थे हमारे ड्रोन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाइट एरिया यानी ड्रोन का फ्लाइट एरिया, यानी ड्रोन को उड़ाने के लिए सरकार ने कुछ एरिया फिक्स किए हैं। ये निर्धारित किया है कि कहीं पर हम ड्रोन उड़ा सकते हैं और कहां पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो ड्रोन के फ्लाइट एरिया भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ड्रोन का फ्लाइट एरिया मतलब है वह सीमा और ऊंचाई जहां तक ड्रोन को सुरक्षित और कानूनी रूप से उड़ाया जा सकता है। यह क्षेत्र देश के नियमों, ड्रोन की तकनीकी क्षमता और उनके उपयोग पर निर्भर करता है। ड्रोन फ्लाइट एरिया के मुख्य पहलू। नंबर 1, ऊंचाई सीमा, यानी भारत में DGCA के अनुसार 400 फीट यानी 120 मीटर तक ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। इससे ऊपर उड़ाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सीमा, यानी नो फ्लाई जोन। हवाई अड्डों के आसपास, सैन्य क्षेत्रों के आसपास, सरकारी भवन और संवेदनशील स्थानों पर नो फ्लाइट जोन निर्धारित किया गया है। यानी इन क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग करना कानूनी है। ग्रीन जोन, सामान्य क्षेत्र जहां अनुमति के साथ ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, यानी उड़ा तो सकते हैं लेकिन वहां अनुमति की। और येलो जोन, अनुमति लेकर उड़ाना संभव है। दूसरा है दूरी सीमा, यानी छोटे ड्रोन 5 से 10 किलोमीटर तक, मध्य ड्रोन 50 से 150 किलोमीटर तक, बड़े सैन्य ड्रोन 150 किलोमीटर से अधिक। नियम और सुरक्षा, हमेशा लाइन ऑफ साइट में ड्रोन रखना जरूरी है। रात में उड़ाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। तो ये थे ड्रोन के फ्लाइट के नियम्स, यानी उड़ाने के जो नियम हैं। ड्रोन का संचालन, और ड्रोन के संचालन से मतलब है ड्रोन को सुरक्षित, नियंत्रित और नियमों के अनुसार उड़ाना। इसमें तकनीकी नियंत्रण, सेंसर का उपयोग और ऑपरेटर की जिम्मेदारी शामिल होती है। ड्रोन के संचालन की मुख्य प्रक्रियाएं। नंबर 1, तैयारी, बैटरी पूरी तरह चार्ज करें, प्रोपेलर और मोटर की जांच करें, कंपास और सेंसर का कैलिब्रेशन करें, उड़ान क्षेत्र सुनिश्चित करें कि वह नो फ्लाई जोन तो नहीं है,
नेक्स्ट है उड़ान शुरू करना, टेक ऑफ। ड्रोन को समतल सतह पर रखें, रिमोट कंट्रोल मोबाइल ऐप से कनेक्ट करें, धीरे धीरे थ्रोटल बढ़ाकर ड्रोन को हवा में उठाएं। नेक्स्ट उड़ान नियंत्रण, थ्रोटल ऊंचाई नियंत्रित करें। येलो ड्रोन को दाएं बाएं घुमाता है। पिच आगे पीछे की दिशा, रोल बाएं दाएं झुकाव नियंत्रित करता है। नेविगेशन जीपीएस और सेंसर से लोकेशन तय होती है। ऑटो पायलट मोड में ड्रोन खुद तय मार्ग पर उड़ सकता है। और लाइन ऑफ साइट में ड्रोन को हमेशा देखना जरूरी होता है। लैंडिंग, धीरे धीरे थ्रॉटल कम करें, ड्रोन को समतल सतह पर सुरक्षित उतारें, बैटरी निकालकर ठंडा होने दें। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन के फायदे। ड्रोन के फायदे बहुत व्यापक और ये तकनीकी आज कई क्षेत्रों में क्रांति ला रही है। ड्रोन के लाभ, नंबर 1, कृषि में फसल की निगरानी, कीटनाशक खाद का सामान छिड़काव, किसानों का समय और श्रम बचता है, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है। सैन्य और सुरक्षा में सीमा पर निगरानी और जासूसी, सैनिकों की जान बचाते हुए खतरनाक मिशन पूरे करना, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना। आपदा मैनेजमेंट, बाढ़, भूकंप, आग जैसी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाना, प्रभावित क्षेत्रों को आकलन करना, बचाव कार्यों को तेजी और सुरक्षित बनाना। नंबर 4, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स कंपनियां द्वारा पार्सल और सामान की तेजी डिलीवरी, मेडिकल सप्लाई दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना, परिवहन लागत और समय की बचत करना। नंबर 5, फोटोग्राफी और मनोरंजन, हवाई दृश्य और सिनेमैटिक शॉट्स लेना, शादी, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का कवरेज करना, रचनात्मक और गुणवत्ता में वृद्धि कराना, सर्वेक्षणों और मैपिंग, भूमि माप और 3D मैपिंग, निर्माण कार्य की निगरानी करना, पर्यावरण अध्ययन और शहरी योजना। नंबर 7 है औद्योगिक निरीक्षण, पाइपलाइन, बिजली लाइन, ऊंची इमारतों की जांच रखना, कठिन स्थानों पर पहुंचकर डाटा इकट्ठा करना, सुरक्षा और दक्षता में सुधार करना, वन्य जीव संरक्षण, विलुप्त जीवों की निगरानी, अवैध शिकार रोकने में मदद, पर्यावरण संरक्षण में बढ़ाव। नेक्स्ट है ड्रोन के नुकसान या ड्रोन की चुनौतियां या ड्रोन से हानियां। तो ड्रोन के नुकसान से भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि ड्रोन के फायदे, क्योंकि इनके गलत उपयोग या तकनीकी सीमाएं कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो ड्रोन के मुख्य नुकसान, नंबर 1 है गोपनीयता का खतरा, कैमरे और सेंसर से लोगों की निजी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। बिना अनुमति रिकॉर्डिंग ये व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। सुरक्षा जोखिम, गलत हाथों में पड़ने पर आतंकवादी अपराध में उपयोग हो सकता है। हवाई अड्डों और संवेदनशील क्षेत्रों में दुर्घटना, टकराव का खतरा बना रहता है। तकनीकी सीमाएं, बैटरी लाइफ कम होने से उड़ान समय सीमित, हवा और मौसम की स्थिति पर निर्भर करना, लंबी दूरी तक उड़ान भरने में कठिनाई। कानूनी प्रतिबंध, भारत में DGCA के नियमों के अनुसार बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता। नंबर 5 है लागत, उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन महंगे होते हैं, रखरखाव और मरम्मत की लागत भी अधिक होती है। नंबर 6 दुर्घटना और नुकसान, तकनीकी खराबी या गलत संचालन से दुर्घटना हो सकती है, गिरने पर संपत्ति और लोगों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है शोर और पर्यावरण प्रभाव, बड़े ड्रोन उड़ान के दौरान शोर पैदा करते हैं, वन्य जीवों और प्राकृतिक वातावरण पर असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी ड्रोन टेक्नोलॉजी की उड़ान, एक ऐसी तकनीकी जो भविष्य को आकार दे रही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उड़ान जारी रहे तकनीकी के साथ। जय हिंद, जय भारत।